नमस्कार, आप देख रहे हैं सिमुलतला टुडे। जैसे कि मैं अभी पहुंचा हूं महरौली गांव। ये महरौली गांव में इस जगह पे ये जो भूल भुलैया है आपको दिख रहा होगा। इस भूल भुलैया की जगह पे एक श्रद्धा नाम की लड़की का मैटर सामने आया था। इस मैटर के लेकर के हमारे देश में काफ़ी गर्मा गर्मी की माहौल बनी हुई है और न जाने इस तरह का मैटर कई जगह हो चुका है। और इस तरह का जो मैटर हुआ है श्रद्धा के साथ, जो आफ्ताब पूनेवाला के नाम से जाना जाता है, और श्रद्धा के साथ जो घटना हुई है, जो उसका हत्या किया गया है, वो 36 टुकड़े में उनकी बॉडी को हिस्से में बांट दिया है। इस लेकर के अभी तक उनका कोई निर्णय नहीं हुआ है। और आफ्ताब पूनेवाला जो श्रद्धा के हत्यारे हैं, जो कि 36 टुकड़े उस बॉडी का किया था, उनका हिरासत में अभी तक रखा हुआ है। न जाने इस देश का समस्याओं से मुझे कैसा महसूस होता है कि इस मैटर पे अभी तक उनको फांसी नहीं दिया है, जो कि इस तरह हत्यारे को फांसी मिलनी चाहिए। लेकिन अभी भी कानून व्यवस्था को लेकर के अभी भी उनको हिरासत में रखा है। पता नहीं इस तरह की हत्यारे को, इस तरह का दरिंदे को जीने का हमारे ख्याल से कोई देश में हक नहीं है जो इस तरह का हत्या करे। आइए मैं इस जगह पे कुछ लोग हैं, उनसे मैं जानने के प्रयास करूँगा कि श्रद्धा की जो मैटर हुआ था, इस मैटर में क्या कहना चाहते हैं। सर, यहाँ पे कुछ बीते दिन पहले श्रद्धा नाम की लड़की का हत्या करके इस जंगल में उस पार्ट को फेंका गया। इस विषय में आपको क्या कहना है? ऐसे तो ज़्यादा जानकारी है ही नहीं, क्योंकि थोड़ा न्यूज़ आजकल कम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन जो भी हुआ है गलत हुआ है, क्योंकि आजकल के जनरेशन इतने वेल एजुकेटेड है, उसके बावजूद भी अगर ये घटना हो रही है, वो भी हमारे इस देश में, तो कहीं ना कहीं जो है सभी को इससे आक्रोश है, गुस्सा है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आजकल के जो जनरेशन है उसको सोचना चाहिए कि जो फ्रेंडशिप या दोस्ती जो भी है उसको इतना अच्छा से चलाएं कि आगे सबके लिए एक अच्छा मैसेज हो। लेकिन आजकल के ज़माने में जो ये मैसेज आ रहा है, आगे आगे पीढ़ी को जो काफ़ी तकलीफ होगा, जिससे लोग रिलेशन करना, दोस्ती करना, लोग दूर से ही इसको अवॉइड करेगा। तो मैं यही चाहूँगा कि मैं न्यूज़ देखा नहीं हूँ, लेकिन सुना ज़रूर हूँ। जो हुआ ये गलत हुआ है और ऐसा आगे नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे देश का दुर्भाग्य है इस चीज़ का कि इतने कानून व्यवस्था होने के बावजूद भी इस तरह का दरिंदे घटना को अंजाम दे करके बिल्कुल। एक्चुअली में मैं कानून का दोष तो नहीं देता हूँ, क्योंकि देखिए हर एक कानून, हर एक प्रशासन जो है हर एक व्यक्ति के साथ तो लगाएगा नहीं। तो हर एक व्यक्ति के साथ प्रशासन नहीं होने के कारण जो ये जिम्मेदारी स्वयं आजकल के जनरेशन को लेना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी जात धर्म का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हर इंसान जो फर्स्ट भारतीय है, इंडियन है, और इंडियन होके आप अगर इंडियन के साथ अगर ऐसे करते हैं तो कहीं ना कहीं जो खुद भी ठेस पहुंचता है और मैसेज भी गलत जाता है। तो प्रशासन जहाँ तक पता चलता है, प्रशासन अपना एक्शन तो लेता ही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, प्रशासन को भी थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं जो है ये सब चीज़ को देखकर थोड़ा सा और सशक्त होना चाहिए। हमारा कहने का मतलब है कि जो इस तरह का श्रद्धा के साथ घटना के अंजाम दी हुई है हत्या लेकर के, तो क्या आफ्ताब पूनेवाला का नाम जो आया है उनके बीच में, तो उनको क्या फांसी नहीं होना चाहिए? देखिए ये तो कोर्ट तय करेगी। देखिए गलत है तो गलत है, फांसी भी हमको लगता है कि कम कम है। कहने का मतलब ये है, क्योंकि जो गलत करेगा उसके साथ तो गलत ही होगा। प्रशासन जो भी निर्णय ले, जिसके भी प्रति ले, वो प्रशासन के ऊपर है। लेकिन हाँ, आम जनमानस में गलत मैसेज है, ऐसे लोगों को तो नहीं बख्शना चाहिए। तो यही कहूँगा, और क्या कह सकता हूँ। तो इसमें हमारा यही कहना है कि इस तरह दरिंदे जो है, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म हो, इससे हमें जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये एक सामाजिक तत्व है। सामाजिक तत्व में हमारे भारत जब आज़ाद हुए, सब मिल करके आज़ाद हुए हैं, सब मिल कर के आज़ाद करा है। तो इसमें हम यही कहना चाहते हैं, किसी भी धर्म का, किसी भी
कोई भी व्यक्ति हो, उनमें इस तरह का जो दरिंदे जो घटना का अंजाम देता है, तो हम तो यही कहते हैं उनको फांसी होना चाहिए। आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, फांसी देने का काम तो प्रशासन का है। और लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, चाहे जिस भी समाज के ऐसे व्यक्ति होते हैं, चाहे किसी भी समाज के ऐसे व्यक्ति हैं, और अगर उस समाज के व्यक्ति अगर ऐसे दरिंदगी का काम करता है, तो मैं कहूँगा कि पहला अक्सर उस समाज को ही लेना चाहिए कि हमारे समाज से ऐसे व्यक्ति क्यों खड़े होते हैं, क्यों उठते, अगर होते हैं तो उसके विरोध में लोग क्यों नहीं, मतलब अपना जो है, अपना जो भी कहिए उसको निकालते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जिससे अगर समाज जगेगा तो अच्छा रहेगा। समाज इसमें अगर आंख बंद कर लेगा तो ये कहीं ना कहीं घटनाएं होती ही रहती हैं। तो ये सब चीज़ बंद होनी चाहिए, प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, और ऐसे दरिंदगियों को जो है मेरे हिसाब से तो माफ़ नहीं करना चाहिए। नहीं, हमें तो इस चीज़ पूरा संतुष्ट है जो मैंने देख रहा हूँ। श्रद्धा के मामले का जो मैटर आया है, इनमें प्रशासन काफ़ी एक्टिव है। जहाँ जहाँ घटनास्थल था वहाँ वहाँ जा कर के उनका सबूत को एकजुट करा है। लेकिन मैं प्रशासन से और हमारे देश की कानून व्यवस्था को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इस तरह का घटना हुआ है, तो अभी तक माफ़ करने लायक नहीं है। अभी तक क्या हुआ है ना हुआ है ये तो हम नहीं जानते हैं। तो प्रशासन अपने अंडर पूरे कार्रवाई करा है, और देश की जो व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था है, वो कानून अपने साथ लेकर के चल रहा है, उस पर प्रक्रिया चल रहा है। लेकिन उस प्रक्रिया के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतने लंबी समय नहीं होना चाहिए जो इस तरह का दरिंदे जो घटना को अंजाम देता है। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि अगर ऐसी घटनाएं होती है तो प्रशासन जितना जितना एक्शन जल्द ले, उसके खिलाफ ले, जो भी प्रशासन का हो उसको एक्शन ले, ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज हो कि गलत करने वालों के साथ गलत करने वालों के साथ जो है तुरंत एक्शन लिया जाता है और तुरंत उसे सजाएं मिलती है। ये तो मैं प्रशासन के इससे यही बोल सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो कोई भी हो, दरिंदे को दरिंदे के तरह ही जो है प्रशासन उसको सजा दिलाए, बस यही कहूँगा। बिल्कुल, चलिए देखिए, भाई साहब ने अच्छी राय दी है। इन भाई साहब को राय से मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। हाँ जी, बोलिए। इसको किसी भी समाज से नहीं जोड़ना चाहिए। दरिंदा किसी भी समाज का हो, अगर गलत किया तो जैसा प्रशासन गलत ही करे। जी जी, वही होना चाहिए। देखिए, घटना देने वाला जो होता है, जो घटना को अंजाम देता है, वो किसी भी समाज से जुड़ा हुआ, उस समाज के लेन देन नहीं है। जो घटना किया है, जो दोषी है, उनको ऐसे घटना को अंजाम देने वाला दोषी को फांसी होनी चाहिए। हम तो भारत सरकार से मैं यही विनती करना चाहता हूँ, भारत की कानून व्यवस्था को मैं यही विनती करना चाहता हूँ कि इस तरह का अंजाम देने वाला व्यक्तिगत को फांसी ही मिलना चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, पर ये प्रशासन का काम है। बस देखिए, सजा तो होनी चाहिए, फांसी हो जो भी हो, उसके लिए फांसी भी उसके लिए कम है, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन ये एक्शन प्रशासन लेगा। लेकिन यही कहूँगा कि थोड़ा सा जो है ऐसे घटनाएं नहीं हो, प्रशासन को इसको आगे जरूर जागृत होना चाहिए, जागना चाहिए। लेकिन आप एक चीज़ देखे होंगे, हमारे देश का ये चीज़ बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अगर यदि किसी भी प्रकार का कोई भी मीडिया कर्मी पहुंचता कहीं पे घटनास्थल पे, और उस चीज़ को जब रिपोर्टिंग करता है, तो न जाने बहुत सारे लोग सामने खड़ा होने से क्यों कतराता है। यही तो समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अगर गलत हुआ तो गलत के साथ जो है कभी नहीं देना चाहिए, और गलत के विरोध में हमेशा खड़े होकर बोलना चाहिए। ये क्यों नहीं बोलेगा लोग? गलत किया तो ये पूरा जग जान रहा है, ये भारत के बाहर भी ये सारे मैसेज जा रहे हैं। और ये किसी भी संप्रदाय के लोग अगर करते हैं, मैं इतना ही कहूँगा, क्यों संप्रदाय के लोग, उस समाज के लोग को भी बाहर आना चाहिए कि हाँ, ये गलत हुआ है तो गलत हुआ है, तभी ये आगे गलत नहीं होगा। मैं तो ये बोलूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी भाई साहब से बात हुई है, भाई साहब ने अच्छी फीडबैक दी है, जो हकीकत होनी चाहिए, जो कानून की व्यवस्था है, उनके लेकर के भाई साहब ने बहुत अच्छी मशवरा दिया है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वही महरौली का भूल भुलैया है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, कि इसी जगह पे आने से हर कोई अपना पक्ष विपक्ष रखने के लिए यहाँ आते हैं, अच्छा देखने के लिए। लेकिन इस जगह पे आकर के, इस भूल भुलैया के जगह पे आकर के इस तरह का घटना होता है। इस तरह घटना को जो अंजाम दिया था, उनके इस जंगल में वो बॉडी का पार्ट मिलता है। तो मैं इसको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से जंगल चारों ओर से घिरा हुआ है, और ये भूल भुलैया है। चलिए, कैमरामैन से ही कहूँगा कि ज़रा आप दिखाने के प्रयास करें। मेरा नाम सूरज है।
आपने यहाँ पे बीते कुछ दिन पहले श्रद्धा नाम की लड़की का साथ जो हुआ था हत्या, इस विषय में आपको क्या कहना है? हमें तो पता ही नहीं, हम तो अभी अभी नहीं आए हैं। अच्छा, अभी नहीं आया। चलिए अब दूसरे भाई साहब से मैं बात करता हूँ। सारे भाई है, सारे अपने भाई है, सारे अपने भाई हो? सारे अपने भाई। अच्छा, आप लोगों को इस मैटर में कुछ पता नहीं, श्रद्धा नाम की लड़की के साथ जो हत्या हुई थी, इस बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? पता तो चला है, पता भी है क्या क्या तो हुआ। आपको क्या पता चला, उसमें क्या देखें, आपको क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, आप जरा बताएं। खराब अब ऐसे कैसे बता दें, फिर भी आप, उतनी नॉलेज नहीं ना उस चीज़ के बारे में। तो आपने देखे, उसमें क्या देखे? न्यूज़ में जितना है उतना ही देखा गया था हमसे। क्या बस। चीज़ देखे वो बता दीजिए। अरे वही कि जो सरद नाम की लड़की हुई थी, ये मुसलमान मोमडन बॉयज़ था, लड़का था, तो प्लस उनका अफेयर भी चलता था कुछ दिनों से। इन्हीं सब का खास कर बोला जा रहा है पैसों के चक्कर में हुआ था ये सब, पैसे लिया गया था, बस नहीं। और इसके आगे आपको जानकारी नहीं है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिए 2 मिनट का। ठीक। भेजेंगे भी क्या?